धातापि विस्मितः। धाता कहते हैं ब्रह्मा जी को, धातापि अर्थात ब्रह्मा भी विस्मितः आश्चर्यचकित हुए। राम राम, भागवत की इतनी बड़ी महिमा जिसके लिए शास्त्र ने लिख दिया कि अधोगति होगी, भागवत ने उसका भी उद्धार कर दिया, धुंधकारी जैसे प्रेत का भी उद्धार कर दिया। तो आज ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना मैं खुद ही भगवान से जरा दो चार बातें पूछ कर आऊं कि भागवत का आपका संबंध क्या है, भागवत में कितना प्रभाव है, भागवत की क्या योग्यता है, इसकी क्या महिमा है, इसकी क्या गुणवत्ता है, इसकी क्या श्रेष्ठता है, मैं आज स्वयं नारायण से जानूंगा। और ब्रह्मा जी ने उठाया अपना कमंडल, हंसारूढ़ हुए ब्रह्मा जी और सीधा पहुंच गए बैकुंठ में और नारायण का दर्शन कर रहे हैं। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाः, नारायण परा लोका नारायण परामखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति है। नारायण के पास गए, प्रणाम किया। नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा, मैं बड़ा विस्मित हूँ, आज मैं आपके मुख से भागवत की महिमा सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, ऋषियों के मुख से तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन आपके स्वयं मुख से मैं भागवत की महिमा जानना चाहता हूँ। क्या इसकी महिमा है, आपका और भागवत का संबंध क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वैष्णवानां तु शास्त्राणि येर्चयन्ति गृहे नराः, सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये रचयन्ति गृहे नरा, जो अपने घर में श्रीमद् भागवत की कथा कराता है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अपने घर में विराजमान करके रोज उसका दर्शन करता है, दो चार श्लोकों को गुनगुनाता है, उसमें एक दो तुलसी पत्र चढ़ाता है, उसको साष्टांग प्रणाम करता है, भगवान कहते हैं सर्व पाप विनिर्मुक्ता, वो सभी पापों से मुक्त होकर भवन्ति सुरवंदिताः, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सुरवंदिताः, सुर कहते हैं देवताओं को, वो देवताओं के द्वारा भी वंदित हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। और देवता भी ऐसे भागवत प्रेमी को, भागवत रसिक को क्या करते हैं, देवता भी पुष्प वृष्टि करते हैं उसके ऊपर। भगवान कहते हैं ये प्रभाव है भागवत का कि देवताओं के सामने भी वो पूजनीय बन जाता है। और सुनो ब्रह्मा, कि यावद्दिनानि हे पुत्र, समझिएगा, पुत्र भगवान क्या कह रहे हैं, पुत्र ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि नारायण के पुत्र है ना। कि यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम कलौ, तावत पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुदकम्। यावत दिनानि हे पुत्र, हे पुत्र, हे ब्रह्मा, यावत दिनानि, जितने दिन तक, जब तक श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत का ग्रंथ किसी परिवार में विराजमान होता है, तो तावत पिबन्ति पितरः, तब तक उसके समस्त पितरों को, पितृ श्रृंखलाओं को, जो पितरों को बड़ा प्रिय पदार्थ है, क्या, मीठा जल, तिल युक्त जल, शहद, मधु, दुग्ध, ये पितरों को बड़ा प्रिय है। तो भागवत के प्रभाव से पितृलोक में उनको ये समस्त पितृ प्रिय पदार्थ प्राप्त होते हैं और वो खूब छक जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तर्पण किसे कहते हैं, अपने पितरों को तृप्ति जो प्रदान करे उसी को तो तर्पण कहते हैं। तो ये सद भागवत के प्रभाव से उनको प्राप्त होते हैं और वे बड़े प्रसन्न होकर उस परिवार को असंख्य अनंत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ तक लिखा है आस्फोटयंती वलगंती, जब हमारे पितृलोक से पितर, इस समय इस परिवार के पितर यहाँ पर जब झांक कर देख रहे हैं, यहाँ पर
विग्रह के माध्यम से, चित्रपट के माध्यम से यहाँ पर भी विराजमान भी हैं। और जब इस प्रकार से सुंदर ये दृश्य देखते हैं तो लिखा है आस्फोटयन्ति वल्गन्ति। वो अपने कंधे पर इस प्रकार से हाथ मार कर कहते हैं कि देखो देखो देखो, हमारे कुल में कोई तो निकला जिसने हमारी ओर दृष्टि करी और हमारे लिए कितना सुंदर ये आयोजन किया जा रहा है। बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि हमको हमारे ऊपर माताओं पितरों का ऋण होता है। जितनी प्रॉपर्टी जोड़ने में आपको अपनी पूरी, चाहे आप लाख रुपए महीना भी क्यों ना कमाते हो, आजकल तो हर चीज़ इतनी महंगी है कि अच्छी नौकरी करने के बाद भी देहरादून जैसी जगह में या तो प्लॉट ही खरीद पाओगे या घर ही बना पाओगे। प्लॉट खरीद लिया तो घर के लिए पैसे नहीं, और घर खरीदना है तो, घर बनाना है तो प्लॉट के लिए पैसे नहीं। लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जिन पर अपने पितरों की कृपा है। उन पितरों ने कष्ट सह सहकर अपनी ज़मीन को बचाए रखा। उसको बेचकर वो चाहते तो वो भी खूब ऐशो आराम से जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं कष्ट सहा और आपको प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं, मकान छोड़कर गए हैं, घर छोड़कर गए हैं, जिसको आप स्वयं अपने बलबूते पर एकत्रित करने के लिए आपकी एड़ियाँ घिस जाती। वो स्वतः आपको पितरों की कृपा से प्राप्त है कि नहीं। इसलिए हम पितरों के ऋणी हैं। अपने लिए तो कभी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए पितरों की उस कृपा की जो अनुभूति नहीं करता, उनके लिए इस प्रकार से कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, तो वायु पुराण में लिखा है ऐसे पितर उस परिवार को शाप देते हैं और फिर उनकी जो संतानें होती हैं वो संतानें ही माता पिता से शत्रु का व्यवहार करती हैं, संस्कारहीन निकल जाती हैं, अन्य अन्य कई प्रकार के दोष उस परिवार में विद्यमान हो जाते हैं। रोग घर का पीछा नहीं छोड़ता, धन बहुत कमाते हैं, टिकता नहीं, रोग में जाता है, शोक में जाता है, व्यर्थ जाता है, क्योंकि हमारे पितृ तृप्त नहीं है। सामर्थ्य नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन सामर्थ्य होने के बाद भी बोले जिसने अपने जीवन में कभी भागवत नहीं कराई उसका जीवन आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद बततेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। सामर्थ्य होने के बाद भी जिसने अपने घर में भागवत नहीं कराई, बोले मिथ्या स्वजन्म जननी, उसका जन्म तो मिथ्या है, उसका जन्म तो सिर्फ अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ है, वेदना पहुंचाने के लिए हुआ है। उसके जन्म का और कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। तो पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा। भगवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कथम स वैष्णवो गेयः शास्त्रं भागवतं कलौ ग्रहेण तिष्ठते अस्य स्वपचादधिको हि सः। कथम स वैष्णवो गेयः, उसको हम वैष्णव कैसे कह दें, उसको हम हिंदू कैसे कह दें, उसको हम सनातनी कैसे कह दें। बोले शास्त्रम भागवतम कलौ ग्रहे नास्ति, जिसके घर में भागवत जैसा ग्रंथ विराजमान नहीं है, बोले उसको हम कथम से वैष्णव हो गए, उसको हम वैष्णव कैसे कह दें, उसको हम विष्णु भक्त कैसे कह दें। अरे स्वपचाद अधिको ही सह, वह तो स्वपच और चांडाल से भी गया गुजरा है। श्रीमद्भागवतं पुण्यम आरोग्य पुस्तिदं पठनात् श्रवणात् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। और जैसा कि आज मैंने निवेदन भी किया था कि पूरी भागवत सुनो, जिससे ये संतोष बना रहे कि हाँ हमने इस मनुष्य शरीर में पूरी भागवत सुनी है। यहाँ पर भगवान वही बात कह रहे हैं
कि न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषाम स्वामी सदा यम। हे ब्रह्मा, हे पुत्र, जिसने अपने जीवन में संपूर्ण श्रीमद्भागवत की कथा को कभी श्रवण नहीं किया, तेषाम स्वामी सदा यमः, उसका स्वामी मैं नहीं हूँ, उसका स्वामी यमः, उसका स्वामी यमराज है, और वो उस यमराज के चंगुल से कभी छूट नहीं पाता।